नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है स्वार्थ। इतनी देर क्यों कर दी रहती? कब से सब लोग तेरा इंतजार कर रहे थे कि तू आए फिर चाय पी जाए। अनीता ने थोड़ा खींच कर कहा। अरे भाई, संयुक्त परिवार में रहती हूँ तो कुछ देर होना स्वाभाविक है। अभी भी सब्जी लेकर आ रही हूँ। तुम लोगों के मजे है। एकल परिवार में ना सास की खिचपिच, न ढेरों काम। जो मन आया करो, नहीं मन आया बाहर से मंगवा लो। यहाँ तो इतने सदस्य का खाना मंगवाना भी बजट के बिगाड़ देता है। सब्जी का थैला दिखाते हुए रति ने जवाब दिया। ये गलत कह रही हो। एकल परिवार में हमें सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तुमको तो परिवार का साथ मिल जाता है, पर हमें तो बीमार हो या फिर कोई काम अवसर सब खुद ही काम करना पड़ता है। पति की मदद नहीं कराते। अनीता थोड़ा आक्रोश से बोली। क्या बात करती हो तू? तेरा देख, मैं भी शिखर को अलग रहने के लिए राजी करने में लगी हूँ। देखो कब सफल होती हूँ। रति हंसकर बोली। फिर मैं भी और शिखर के बच्चे साथ मन से रहेंगे। ना कोई रोक ना कोई टोक, ना किसी से पूछना, जो मर्जी बनाओ खाओ और ना मन करो जो बाहर से मंगवा लो। सच यार, एकल परिवार में मजे ही मजे है। रति बोली। रति, मेरी वाली गलती मत करना, वरना बाद में पछताओगी। संयुक्त परिवार में रोक टोक जरूर है, पर एक सुरक्षा और प्रभाव भी है। खाना बाहर से मंगवाना बजट जरूर बिगाड़ देता है, पर अच्छा है ना। घर का साफ सुथरा खाना खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूसरे एक दूसरे की पसंद का खाना बच्चे भी खाते पीते हैं कि सहजता आ जाती है। यहाँ तो बच्चे रोज बाहर का ही खाना चाहते हैं। बेटे के पेट की प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर ने कुछ परहेज बोला तो वो सुनता ही नहीं। अलीजा दुखी स्वर में बोली। तो क्या तू अलग रहकर खुश नहीं है? रति ने पूछा। नहीं रति, सच में मैं अपने संयुक्त परिवार में बहुत मिस करती हूँ। मेरा और देवरानी का काम बांटा हुआ था। देवरानी ऑफिस जाती थी तो सुबह का खाना मेरे जिम्मे था, पर शाम को वही संभालती थी। शाम को मैं भी फ्री रहती थी। अभी तो सारा समय रसोई में ही निकल जाता है। ऊपर से पति से कोई उम्मीद मत करो। कुछ कहो तो कहते तुम तो अकेले रहना चाहती हो, अकेले मैनेज करो। संयुक्त परिवार में कुछ बंधक जरूर है, पर अगर एकल परिवार में देखो तो बंधक बंधक है जो दिखता नहीं, और संयुक्त परिवार में बंधक से ज्यादा कठोर है। सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। कहीं भी जाना हो घर को बंद करो, बच्चों को भी साथ ले जाओ, और तो और सारे खर्चे आपको अकेले बहन का करना है। संयुक्त परिवार में खर्चे साझे हो जाते हैं तो थोड़ी बचत भी हो जाती थी। हारी बीमारी में परिवार के लोग साथ खड़े होते हैं। अब समझ में आया, दूर के ढोल सुहावन होते हैं। अनीता ने अपना पक्ष रखा। तब तक निशा चाय लेकर आई और चाय पीने लगी। एक चुप्पी पसर गई। निशा बोली, पता है उषा को डिप्रेशन की बीमारी हो गई। सब लोग चौंक गए। अरे कैसे, क्या हुआ? उसके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए और शर्मा जी अपने ऑफिस में व्यस्त हो गए। घर में और कोई परिवार का सदस्य नहीं है। उषा ने अपने काम में चल बरते और किनारा कर लिया था। आज उषा अकेली पड़ गई है। निशा ने बताया। मुझे देख, बच्चे के जाने के बाद सासू माँ के रहने से मुझे अकेलापन नहीं लगा, ना ही मैं परेशान हुई। उसकी वजह से रिश्तेदारों में भी आना जाना बना रहा। निशा ने कहा, चलो मैं चलती हूँ, माँ बाबूजी के खाने का समय हो गया है, गर्म रोटियां खाते हैं। सब्जी का थैला उठाकर रति बोली। जिस चश्मे से वो अनीता की जिंदगी देख रही थी, वो ठीक उसका भी उल्टा था। अनीता मन ही मन सोचा, रति को गर्म रोटी बनाने की जिम्मेदारी है तो अपने लिए भी गर्म रोटी बनाएगी। उसे तो सुबह की बनी ठंडी रोटी अकेले ही खानी पड़ती है। याद है, ससुराल में सास के लिए गर्म रोटी बनाती तो सासू माँ बोलती, तू ही अपना बना ले, साथ बैठकर खाएंगे। उसको चिंतित देख निशा ने कहा, अनीता अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वापस जा सकती है। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ सासू माँ और देवरानी से क्षमा मांग कर घर वापसी कर लेती हूँ। मुझे अकेलापन और अवसाद नहीं झेलना पड़ेगा। मेरा चीजों का देखने का नजरिया बदल गया है। अब तक मैं जिस स्वार्थ का चश्मा लगा रही थी वो वास्तविकता देखकर उतर गया है। अनीता बोली। दोस्तों, जो बाहर से दिखता है वो अंदर से भी उसी तरह नहीं होता। हर किसी को दूसरे का जीवन सुखद और अपना दुखद लगता है। ये मानव की मन की कमजोरी है, जो हमेशा दूसरे की थाली को ही देखता है, जो पास से उसकी कीमत नहीं समझता। हर किसी को अपनी परेशानियां खुद ही झेलनी पड़ती है। कई बार चीजें तब समझ में आती है जब हम पे पड़ती है, तभी समझ में आता है।
दूर के ढोल सुहावन होते हैं। किसी घर का बच्चा विदेश में नौकरी कर रहा होता है तो उसको जानकर सोचते कितने ऐशो आराम से रह रहा है। डॉलर भेजता होगा अपने माँ बाप को, पर ये तो आपको देखने का चश्मा है, दूसरे चश्मे से देखिए। विदेश का बच्चे अकेलेपन, नाते रिश्ते सब दूर है। हर त्योहार पे देश याद करते हैं। डॉलर जरूर कमाते हैं, पर कितने हैं जो माँ बाप को भेजते हैं? क्या डॉलर भेजने से परिवार की जिम्मेदारी पूर्ण हो जाती है? नहीं। क्या माँ बाप को अकेले नहीं लगता जब वो औरों के अपने बच्चों के साथ देखते हैं? कहने का मतलब ये है कि अपने नज़रिया से जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।